हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हमें मेन लीड को दिखाया जाता है जिसने शेफ़ वाली ड्रेस पहनी होती है। उसके चाकू चलाने और खाना बनाने के अंदाज से आप भी इम्प्रेस हो जाएंगे। यहाँ पे उसका नाम जियांग जी होता है और यहाँ पे उसका कंपटीशन हो रहा होता है उससे एक ज़्यादा उम्र का आदमी का। यहाँ पे यह कंपटीशन होता रहा होता है कि जो ज़्यादा अच्छा खाना बनाएगा उसकी नाइफ दूसरे शख्स को दे दी जाएगी। ये कंपटीशन होता है कि मतलब कि 5 स्टार रेस्टोरेंट को लेकर दोनों 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है। इसमें से जो जीतेगा उसकी नाइफ उसके पास आ जाएगी और इस तरह एक पहला शख्स इन दोनों में से जो जीतेगा उसका रुतबा भी बढ़ जाता है। कंपटीशन होता है, दोनों अपनी एकदम मस्त डिश बनाते हैं लेकिन इस डिश में जीतता है हमारा जियांग जी ही। फिर जियांग जी जीत जाता है, फिर जो दूसरा शख्स होता है उसकी नाइफ इसके पास आ जाती है। अब अब ये चलता है अपने अगले बंदे को टारगेट करने। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक अपनी मैनेजर को कहता है कि जो शेफ शू है उसके वारिस का पता लगाओ क्योंकि यही उसका अगला निशाना होता है। तो उसकी मैनेजर उसकी बताती है कि वो लड़की संडे को फूड स्टॉल लगाती है स्ट्रीट पे। तो वो वहाँ पे जाता है चेक करने के लिए कि उसकी कुकिंग स्किल कैसी है। तो वो वहाँ पर देखता है पर उसे बोलता है कि मुझे मीट चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर बगल में जो स्टॉल लगाए वाले अंकल होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें फिश चाहिए क्या। तो वो वहाँ से लेती है, फिर वो फिश बनाना स्टार्ट करती है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, तुम्हें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो काम करती है। फिर जब वो फिश को बनाने स्टार्टिंग करती है और फिश के भाग को कट करती है तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें बनाना ही है तो तुम ऐसे 30 डिग्री एंगल पर रखो। तब फिर वो वेजिटेबल्स काटती है। फिर वो उसे बताने वाला होता है कि इसे कैसे करना है, फिर वो रुक जाता है। फिर वो ध्यान से देखता है कि वो कैसे काम करती है। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ खाओगे या पैक कर दूँ। तो वो बोलता है मैं यही खाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से वहीं पे पुलिस आ जाती है जिससे इसम को अपनी वैन लेकर भागना पड़ता है और जियांग जी खा नहीं पाता है। फिर वो पैदल चलता रहता है, फ़ोन पे बात करता है। फिर यहाँ पे फिर से वो लड़की मिल जाती है जो शेफ शू की वारिस होती है। फिर वो बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हारी वजह से मैं पुलिस की वजह से तुम्हें नहीं खिला पाई थी, लेकिन नूडल्स अभी भी अच्छे हैं, क्या तुम खाना चाहोगे। तो वो पहली बार में जवाब नहीं देता है। फिर आगे चल कर वो लड़की बोलती है कि हम लोग क्या करें, पुलिस हमारे लोग का पीछा ही नहीं छोड़ती, अगर हम लोग नहीं भागते तो पुलिस हम लोगों की वैन को अपनी हिरासत में ले लेती। तो फिर वो राज़ी हो जाता है, फिर वो उसे देती है खाने के लिए। लेकिन फिर पुलिस आ जाता है, तभी वो नूडल्स उसे सर्व करती है लेकिन नूडल्स उसके हाथ से गिर जाता है। फिर अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बारिश हो रही होती और एक ब्लैक कार रेस्टोरेंट के सामने खड़ी होती है। वही रेस्टोरेंट होता है जिसमें शेफ शू काम करते हैं। वो लड़की बाहर छाते से देख रही होती है कि छाते लेकर कि इसमें कौन बैठा हुआ है। तो उसका शेफ शू बोलते हैं कि इसमें का मालिक शायद सो रहा होगा। फिर वो लोग अपने रेस्टोरेंट में चल जाते हैं। तो लेकिन इसमें बैठा होता है जियांग जी, क्योंकि वो यहाँ पे अपने अपोनेंट को चैलेंज करने आया होता है। जियांग जी अपने मैनेजर से कहता है जब मैं यहाँ चला जाऊँ तो तुम अपनी कार को हटा लेना। फिर जियांग जी अंदर आता है तो वो लड़की उसे देखकर दंग रह जाती है कि तो यही है जो कल मेरे रेस्टोरेंट पे आया था। तो शेफ शू से वो मिलता है तो शेफ शू कहते हैं कि तुम टाइम से पहले आए हो, लगता है कि तुम पूरी मुलाकात के साथ आए हो। मुझे पता था कि मेरी ही बारी होगी अगली, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम मेरे पास आ जाओगे। तो वो जियांग जी बोलता है कि हाँ, मैं उसे आपको चैलेंज करने का मौका मिस नहीं कर सकता क्योंकि अब आपने तो अपना वारिस भी चुन लिया है। तो वो दोनों राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जो वो लड़की होती है जिसका नाम लीनाई होता है वो बाहर आके उसे 2 सवाल पूछती है। वो पूछती है कि तुमने अगर तुम्हें ये चैलेंज करना है तो जब ये रेस्टोरेंट मैं संभालूंगी तब मुझसे ये नाइफ़ ले लेना क्योंकि शेफ़ को खाना बनाना बहुत पसंद है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तो वो लड़की कहती है कि ओ, तुम कल रात इसीलिए मेरे पास आए थे क्योंकि तुम मुझे चेक कर रहे थे। तो वो बोलता है कि हाँ, मतलब कि यही ऐसे सवाल कर रही होती है कि तुम्हें रुक नहीं सकते कि जब मैं रेस्टोरेंट संभालूंगी तो तुम नाइफ सीज कर लेना। पर वो नहीं मानता है। तो अब उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जजेस भी रहते हैं और उन लोगों को बोला गया होता है फिश हेड स्नैक बनाने के लिए। तो अब कंपटीशन तैयार होती है, दोनों अपना अपना डिश तैयार करने लगते हैं। जियांग जी बोलता है मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे शेफ शो की असिस्टेंट लीना ही होती है। शेफ उसे कहता है कि लो तुम इस चाकू का इस्तेमाल कर सकती हो। तो उसकी वो कहती है कि शेफ़ आपने तो मुझे कहा था कि मैं 1 साल बाद ही इसको कुकिंग स्टिल को ट्राई करूँगी, आपने कहा था। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं हार जाऊँगा तो तुम इस ब्लेड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगी।
फिर इसको कटिंग करती है और दोनों अपनी अपनी डिश तैयार करते हैं। लेकिन जो शेफ़ शू होते हैं वो उसका आखिरी स्टेप नहीं करते हैं, तो लीनाई को इससे बहुत बुरा लगता है कि आखिर शेफ़ ने ऐसा क्यों नहीं किया। तब दोनों की डिश तैयार हो जाती है और उसमें जीतता है जियांग जी ही। तो लीनाई आती है बाहर, उदास होकर बैठी होती है। फिर कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, जियांग जी की जीत जाता है, उसकी शेफ़ शू की नाइफ जियांग जी को ही मिल जाती है। तो लीनाई अपने मन में सोच लेती है कि मैं अपने मास्टर का नाइफ बाहर लाऊंगा, मतलब कि मैं अपने मास्टर का नाइफ जीत कर लाऊंगी। जियांग जी बोलता है हाँ मुझे इंतज़ार रहेगा। लेकिन यहीं पे जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी शेफ़ शू लीनाई को उसके नाम से बुलाते हैं। तो जियांग जी सोचने लगता है कि लीनाई, फिर वो उसे बोलता है कि यही सुनो, फिर वो लड़की नहीं सुनती है। यहाँ पे एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर